तुम इस ऑफिस से लाखों रुपए कमाती हो और उसके बाद भी इन गरीबों का हक मार दिया तुम। और आज क्या, पिछले 6 महीने से तुम इन गरीबों का ऐसे हक मार दिया। अरे उनकी उम्र तो देखो, तुम्हारे पापा समान है, उनके पैसे खा रही हो। और जो इनकी पूरी सैलरी है वो इनको पूरी सैलरी क्यों नहीं मिल रही? रीजन क्या है उसका? सिर्फ तुम हो। इस ऑफिस से तुम लाखों रुपए कमाती हो और ये आज 2 लोग मेरे सामने आ गए। ऐसे तो ऑफिस में हमारे पास 100 लोग काम करते हैं, उन 100 लोगों के साथ भी तुम ये सब कुछ करती होगी। आज तक उनकी कंप्लेन मेरे सामने आई नहीं। अगर कल के दिन उनकी कंप्लेन आएगी तो मैं किस को जाके क्या क्या मुंह दिखाऊंगा? और तुम्हारे पीछे बदनामी तो मेरी होती होगी ना कि मैंने इंटरव्यू के टाइम पर कुछ और सैलरी बताई थी और अब उनको कुछ और सैलरी मिल रही है। अंकल क्या उम्र है आपकी? साहब 65 साल। गुजारा हो जाता आपका 7,000 रुपये? कहाँ साहब, आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि कोई भी चीज लें सस्ते में नहीं मिलती है साहब, और 7,000 में तो बहुत मुश्किल से गुजारा होता है साहब। सुन लिया? और यहीं पर आप सोचो कि महीने में 7,000 की जगह पर आप 12,000 रुपये कमाओ तो आपके लिए आसानी होगी? साहब फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है साहब। साहब अगर हमारी सैलरी पूरी और टाइम से मिलेगी तो फिर तो ये समझो कि हमारे घर तो दिवाली बनेगी साहब। सुन लिया? तुम किनके साथ धोखेबाजी कर रहे हो? अरे जिनको ये भी नहीं पता कि धोखे का मतलब क्या होता है, उन मासूमों को ये भी नहीं पता कि यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी है, कि जितनी सैलरी तुम उनको पकड़ा देती हो वो उतनी सैलरी लेके चले जाते हैं। अगर उनको पता होता तभी तो आगे मुझसे कभी ना कभी बात करते हैं ना कि सर हमारी पगार इतनी है। और जिनको तुम झुग्गी वाला बोल रही हो, है, जिनको तुम गरीब बोल रही हो, मजदूर बोल रही हो, तुमसे अच्छे तो मेरे लिए वो हो गए। मेरे साथ कम से कम धोखा तो नहीं करा ना उन्होंने। कंपनी के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं ना, टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, ना किसी के साथ ज्यादा बात करते हैं ना तो ऑफिस में किसी चीज की चोरी करते हैं। और उल्टा अंकल ने कितनी बार हमारे ऑफिस से चोरी होते हुए बचाई है, तुम्हें नहीं पता? आई एम सॉरी सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। आई एम वेरी सॉरी। दरअसल मैं लालच में आ गई थी। जब मैंने इनको सैलरी कम दी और मेरे पास पैसे बचने लगे तो मुझे और पैसों का लालच होना शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि ये छोटे लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, इनको कहाँ इतनी समझ, और इनका तो 6-7 हज़ार रुपये में आराम से गुजारा हो जाता होगा। बस इसी चक्कर में पता नहीं मैं बहक गई थी सर। मुझे पैसों का लालच हो गया था और मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठी। सर हो सके तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं इनसे कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी। हर एक एम्प्लॉय से अच्छे से बात करूंगी और सबकी सैलरी टाइम टू टाइम पूरी दूंगी। सर प्लीज मुझे एक लास्ट चांस दे दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू सर, आप मुझ पे एक लास्ट बार ट्रस्ट करके देख लीजिए बस। नहीं सर प्लीज सर। सर मैं और कौन सी कंपनी में जॉब करूंगी सर? मैं इतने सालों से इस कंपनी में जॉब कर रही हूँ, इतने साल मैंने इस कंपनी को दिए हैं और आप तो मेरा काम जानते हैं ना सर। बस मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने सैलरी टाइम पे नहीं दी, मैंने इनकी सैलरी काटी। मैं आगे से कभी ये गलती नहीं करूंगी सर, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सर। प्लीज मुझे इस कंपनी से मत निकालिए सर, मैंने बहुत मेहनत की थी यहाँ तक पहुंचने के लिए। वैष्णवी बताया ना, ये सेल्स लाइन में ना बोलने की पावर होती है और तुम जो मेरे से बात करके अपनी पावर खत्म कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। ये रहा, तुम्हें इस कंपनी से टर्मिनेट किया जाता है। फाइल उठाओ यहाँ से। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 2 दिन में अच्छी खुशखबरी मिलेगी।